लक्षणा, इस प्रकृति में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। दिनकर जी का चंदा से विवाह। चंदा का और दिनकर जी का इस गांव में आना, अपनी संतान की इच्छा से कुलदेवी के पास जाना और कुलदेवी नागमाता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर लौटते समय उनकी चुनरी के डूबे हुए जल को ग्रहण करना, ये कुछ भी सामान्य नहीं था, क्योंकि माँ की चुनरी असंख्य ब्रह्मांड में फैली हुई महामाया है। इस तरह तो तुम्हें जन्म से पूर्व ही उस महामाया की कृपा प्राप्त हो गई। फिर जब इतना सब कुछ पूर्व निर्धारित था, तब इसी क्रम में बहुत पहले खुद चंदा को एक दैवीय शक्ति को गर्भ में संचित करने के लिए अपार भक्ति और शक्ति की परम आवश्यकता थी, और इसलिए खुद नागमाता ने गंधर्व लोक से इस तुलसी को लाया था, और साथ ही साथ में चमत्कारी पौधे भी उसी समय इस पृथ्वी लोक पर आए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिदिन पूजन से अनेक दैवीय शक्तियों को चंदा खुद हासिल कर चुकी है, इसलिए वह सहज भाव से तुम्हारी हर बातों को स्वीकार कर लेती हैं। क्या तुम्हें पता है, लक्षणा की जन्म से पूर्व ही नागपत्री के बहुत समीप एक बार तुम्हारे पिताजी पहुंच चुके हैं, जिसकी जानकारी उन्हें खुद नहीं है। तिलस्मी चाबी के दर्शन के समय तुम्हारे पिता ने जब अंतर्मन से नाग माता का आह्वान किया, उस समय नागपत्री विश्व भ्रमण पर थी। ठीक उसी तरह जैसे हर देवी देवता कुछ समय के लिए अपना मंदिर छोड़कर सामान्य जनमानस के बीच आते हैं, ताकि सामान्य जनमानस भी उनके दर्शन का लाभ ले सके, ठीक उसी समय जब नागपत्री की झांकी वहां से गुजर रही थी, तब तुम्हारे पिता ने सच्चे मन से उन्हें प्रणाम कर उनका अंश मांगा था। ये सभी घटनाएं एक सूत्र में बंधे हुए माला की तरह है, जिन्हें गंभीरता से विचार करने पर ही समझ में आता है। लक्षणा, वर्षों से तुम्हारी कुलदेवी और तुम्हारी नानी माँ के परिवार ने इन चमत्कारिक पौधों का सिंचन और पूजन अनजाने में ही बड़े प्रेम भाव से किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जब नागपत्री तक पहुँचते समय तुम्हें गंधर्व द्वारा पार करने हेतु प्रश्नों के जवाब देना होगा, तब तुम्हें उनके जवाब में खुद तुम्हारे अंतर्मन में स्थित होकर दूंगा है। हे लक्षणा, अब इस तुलसी की एक पत्ती ग्रहण कर सच्चे मन से मुझे अपने हृदय स्थल में निवास दो। लक्षणा ने ठीक वैसे ही किया। ठीक उसी समय तेज रोशनी के साथ एक प्रकाश कुंज वहां उपस्थित हुआ, जो लगभग अब तक अदृश्य सा था, जिसकी आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन दर्शन अभी प्राप्त हुए। लक्षणा और कदम्ब ने देखा, उनके सामने गंधर्व राज एक विशेष दंड और कवच हाथ में लिए उपस्थित थे। उन्होंने उस कवच को कदम्ब को प्राप्त किया और बताया कि संसार की समस्त शक्तियां उस स्थान पर जाकर विफल हो जाती हैं, जहां नागपत्री का निवास स्थान है। इसलिए कदम्ब, तुम्हें इस कवच की आवश्यकता होगी। कदम्ब, याद रखना, द्वार में प्रवेश तक तुम्हें लक्षणा के आगे चलना है, क्योंकि जैसे ही तुम उस पहले द्वारा के पास पहुंचेंगे, एक अखंड शक्ति जिसे सिर्फ एक बार प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है, वह तुम पर आक्रमण करेगी और उस समय ये कवच टूटकर बिखर जाएगा। तब समझ लेना कि तुम उसके आगे जाने में सक्षम नहीं हो। आगे का रास्ता लक्षणा को अकेले ही तय करना होगा। कदम्ब ने आदरपूर्वक इस कवच को धारण किया और नतमस्तक हो उन्हें धन्यवाद कहा। इसके पश्चात गंधर्वराज ने एक नागदंड लक्षणा को सौंपते हुए कहा, लक्षणा, ये हमारे पास रखी गई एक विशेष धरोहर है। ये नागदंड तुम्हारी रक्षा इन विषैले सांपों से करेगी, जिनकी फुंकार से निकलने वाले विष को छूकर और निकलने वाली हवा यदि किसी को छू भी जाए तो वह उसी पर जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन इस नागदंड के प्रभाव से तुम यदि जल पर भी पैर रखोगी तो वह भी तुम्हें रास्ता दे देगा, और ये दंड तुम्हारे हाथ से छूटने के पश्चात भी तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। अर्थात इस बात का भय मत करना कि इसे कोई तुमसे छीन सकता है, क्योंकि जब तक तुम खुद नाग माता की मर्जी से इसे किसी दूसरे को ठीक मेरे ही तरह अगले युग में नहीं सौंपोंगी, तब तक ये तुम्हारे ही साथ रहेगा। इसे किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं संचालित है। संकट को सामने देखिए, खुद तुम्हारे आसपास एक रक्षा कवच बना देगा। लक्षणा, तुम्हारी जानकारी के बिना ये धोखे से किए गए वार की भी अब तुम्हें चिंता नहीं करना। लक्षणा, ये सब तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हो रहा है, अपितु तुम्हारे पूर्व जन्म में की तपस्या का फल है। फिर भी इस जन्म में भी तुमने मुझे प्रसन्न किया, इसके लिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम जब चाहो तब अपनी परिछाया बनाकर अपने ही जैसे प्रतिरूप को एक ही स्थान पर छोड़कर आसानी से कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हो। अर्थात घर वालों को इस बात की चिंता ना होगी और पता भी ना लगेगा कि तुम किस मकसद से और कहाँ गई हो। अब तक की तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या थी ना, फिर भी यदि आवश्यकता हो तो तुम मेरा स्मरण करके मदद प्राप्त कर सकती हो। इतना कहकर वह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गए। लक्षणा ने खुशी खुशी नागदंड को प्रणाम कर अपने पास रखा और पुनः लौट खेत की मेड़ पर लगे हुए उन पेड़ों को जाकर देखने लगी। लक्षणा ने देखा कि उन पेड़ों से निकलने वाली आभा उसके भीतर समा रही है।
और देखते ही देखते हैं उन सभी वृक्षों ने आशीर्वाद स्वरूप अपनी शक्तियां लक्षणा को प्रदान कर उनके महत्व को बताते चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ शेष बचा था तो नागराज की अनुमति ले ग्राम सीमा को पार करना और गुरु जी से मिलकर उस विशिष्ट चक्र को प्राप्त करना जो उनके मंदिर के गर्भगृह में छिपा था। लेकिन उसके पूर्व उस चक्र को इस्तेमाल करने की अनुमति और उसे धारण करने की शक्ति उन्हें उनकी कुल देवी के मंदिर में जाकर पंचद्वारों से वार्ता कर प्राप्त करनी होगी। और यही सोच कदम और लक्षणा चल पड़े उस चमत्कारी पहाड़ी पर स्थित मंदिर की ओर। उसके बारे में पूर्व में भी वर्णन किया जा चुका है। कदम, मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा है, इतनी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद और माँ की विशेष कृपा होते हुए भी तुम्हारे कदम आखिर आज इतनी चिंता में क्यों पड़ रहे हैं? क्या इसका कारण बता सकते हो? और फिर मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक समय माँ दोतली के प्रिय रह चुकी तुमने काफी समय उनकी सेवा और आज्ञा में प्रत्यक्ष रूप से गुजारा है। माँ ने तुम्हें अत्यंत गूढ़ विद्याएं जो शायद ही ब्रह्मांड में किसी के पास हो सिखाई, उन्हें भी तुम्हें प्रदान किया है। माँ देव, जया, दोतली, विश्वर, शामिल बाटी, इन सब से कहीं ना कहीं तुम्हें सम्मान इनसे प्राप्त है और उनकी कृपा से तुम्हें इच्छाधारी होने के साथ ऐसी अचूक शक्तियाँ प्राप्त है जिसके कारण कि इस आकाशगंगा के किसी भी कोने में या यूं कहूँ संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी समय कहीं भी आने जाने की शक्ति और प्रकाश से भी तेज गति तुम्हें प्राप्त है। तब भी आज पंचद्वारों के द्वारा के दर्शन में इतना संशय क्यों? इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता। आज तुम्हारे कदम एक सामान्य अश्व की गति से भी कम उठने का कारण मेरी समझ से परे है, जबकि तुम जानते हो कि संध्या के पश्चात उस मंदिर में मनुष्य की आवाजाही का स्पष्ट प्रतिबंध है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम जल्द से जल्द पहुंच अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लौट आए? लक्षणा की बातें सुन कदम मानव रूप धारण कर प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने आकर प्रकट हुआ। वह लक्षणा की जिज्ञासा को शांत करने हेतु कहने लगा, लक्षणा, जिन पंचद्वारों की तुम बात कर रही हो वे वास्तव में कोई सामान्य द्वार नहीं जिन्हें ही खोला या बंद किया जा सकता है। और हाँ, जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम लक्षणा और मैं कदम इस सृष्टि के एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिन पर विशेष कृपा है, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें नहीं पता कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कितनी ही आकाशगंगा और ना जाने कितनी ही पृथ्वी होगी और सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। लक्षणा, हमारी स्थिति सच कहूँ तो उस पत्थर की तरह है जो यदि हथेली पर रखा हो तो बड़ा नजर आता है, लेकिन टेबल पर रखने पर छोटा, मैदान में और छोटा, और जब आकाश की ऊंचाइयों से देखा जाए तो वह नजर ही न आए। ठीक उसी तरह है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें किसी रत्न की तरह ईश्वरीय शक्तियों ने अपने अंगूठी में सजा रखा है, इसलिए हमें उन्हीं के आभामंडल की शक्ति से गर्व होता है उनका सानिध्य प्राप्त कर। लेकिन लक्षणा, ऐसे हम सिर्फ एक ही नहीं अनेकों कदम और अनेकों लक्षणा इस ब्रह्मांड में उपस्थित है जिसके लिए अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग समय नियोजित है। वे भी नागपत्री को उसी तरह स्पर्श कर पाएंगे जिस तरह तुम्हारी नियति में लिखा है, और उन्हें भी उतनी ही कृपा प्राप्त होगी जितना कि मुझे और तुम्हें। लक्षणा, यह मत सोचो कि माताओं की लिखी हुई नागपत्री जिसमें स्वयं शंभु महादेव से प्राप्त जीवंत मंत्रों का समावेश है, ईट वे किसी से भी कोई भेदभाव करेंगे। रही बात मेरी गति की, तो एक बार फिर भी पुनः स्मरण करा देता हूँ। यदि मैं पूर्ण वेग भी चलूँ तब भी जब तक उस पराशक्ति की इच्छा ना हो मैं उन तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन यदि उनका एक इशारा प्राप्त हो जाए तब हमारी एक पलक झपकते ही हमारा उठने वाला अगला कदम उनके समक्ष होगा। लक्षणा, इस महिमा को तो जानती हो ना तुम। समय चक्र सिर्फ सामान्य स्थिति पर काम करता है। यहाँ शक्तियाँ संचारित होती है, वहाँ समय की बाध्यता और उपदंभस का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या इसके पहले तुमने कभी किसी पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुरुवर को आते जाते नहीं देखा? क्या पहले ही दृष्टि में मैंने तुम्हें एक पलक के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण नहीं कराया? ऐसा हुआ ना तो ये जान लो कि वह सब ईश्वरी लीला ही थी जिसे समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। फिर भी लक्षणा, मैं यही कहूँगा कि कुछ समय के लिए मन में धीरज धारण कर शांतचित होकर चलो, क्योंकि तुम ये समझ लो कि हथेली की थोड़ी सी थिरकिन हाथ में रखे पारे को चाह कर भी जिस तरह लुढ़कने से नहीं रोक सकती, ठीक उसी तरह मन में उठी थोड़ी सी भी हलचल हमारी खुद की और अस्थिरता के कारण उस आदि शक्तियों के दर्शन और कृपा से वंचित कर सकते हैं। लक्षणा, तुमने सही कहा कि संध्या के पश्चात उस मंदिर में हमारी उपस्थिति संभव नहीं है और वाकई होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम दोनों में से कोई एक भी सामान्य मनुष्य हो। तो ना तो यह मैं एक सामान्य अश्व हूँ और न ही तुम एक सामान्य मनुष्य। हमारे पूर्व जन्म की शक्तियों ने हमें मनुष्य काया के बंधनों से मुक्त कर दिया है, और जब काया का बंधन समाप्त हो जाता था माया का प्रभाव सूक्ष्म रह जाता है।
ध्यान से देखो, अभी बातें करते हुए ही हम मंदिर के अंतिम सीढ़ी तक आ चुके हैं। अब हमारे सामने वह तेजस्वी चाबी ही जिसके दर्शन और स्तुति के लिए हमें गंधर्व राज ने एक इशारा किया था। आओ पहले प्रथम सीढ़ी को पार करें, कहते हुए कदम उस जलकुंड के सामने जा खड़ा हुआ, जहां बुलबुलों की आवाज पाताल लोक से पृथ्वी लोक तो गूंज रही थी। वहां खड़े हो उन दोनों ने उस चमत्कारिक मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया, और देखते ही देखते कुछ ही पल में एक तेज आभा के साथ उस स्थान पर पंख लिए एक चाबी प्रकट हुई, जिसने कदम्ब और लक्षणा को आशीर्वाद दे अपने ही अंदर समेट लिया, एक विशेष बुलबुले के अंदर जो स्थित था उनके मुकुट में। उन्हें आदेश दिया कि जब तक उन दोनों लक्षणा और कदम्ब को न कहा जाए, वह सिर्फ शांतिपूर्वक सब कुछ देखते रहे। अभी उनका अस्तित्व समय और काल से परे है। आज वे जो कुछ भी देखेंगे वह सब सामान्य हो सकता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान के लिए उसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान की शक्ति प्राप्त होने पर उसका महत्व समझ में नहीं आता। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।